हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसे अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। तो आइए करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। इसमें पहली थ्योरम है हमारी, जो थ्योरम है हमारी 1.6 है। 1.6 थ्योरम क्या कहती है हमारी, अगर x इक्वल टू पी वाई क्यू के रूप में, पी वाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर, क्या है हमारे, एक रेशनल नंबर है। अगर ये क्या है हमारे रेशनल नंबर है तो सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म, जो क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा, जो क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा वो किस रूप में होगा, 2n इंटू 5m के रूप में। मतलब जो क्यू हमारा जो ये नैनोमीटर होता है, हमारा डेनोमीटर होता है। जो डेनोमीटर में है 3 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। 3 और 5 आते हैं तो क्या होंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो थ्योरम 1.6 हमारी क्या कहती है, देयरफॉर x क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, x क्या है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए करते हैं। और n और m, जो n और m क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स। n m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स कह लो या नंबर कह लो, नॉन नेगेटिव नंबर। जो थ्योरम हमारी 1.6 कहती है, इसी के बेस में एक्सरसाइज 1.4 है हमारी। क्या कहती है कि अगर x इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में है और रेशनल नंबर है, ये पी वाई क्यू क्या है हमारे रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है जो क्यू होगा हमारा प्राइम फैक्टर, क्यू के जो प्राइम फैक्टर हैं वो किस रूप में होंगे, 2n इंटू 5m। 2n इंटू 5m के रूप में होंगे, जहां पर x जो होगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, x क्या हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, और n और m नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब जो n की जो वैल्यू है n और m की, वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो इसके बेस पे करते हैं विदाउट, एक्सरसाइज 1.4 कहती है हमारी, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। कहता है लॉन्ग डिवीजन मतलब मेथड, डिवाइड मेथड से हमें नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमें बताना है। हमारी है एक्सरसाइज 1.4 है, इसको मिटा देते हैं, करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तुम्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर है क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो हमें बताने हैं। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कितना है, 13/31 इंटू 25। ठीक है, ये नंबर है और इसका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, वो हमें बताना है। तो 31/25 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर। ये हमारा क्या होता है, डेनोमिनेटर होता है। डेनोमिनेटर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो आइए करते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 1 इसे दे दिया, 5 2 द 10, 2 इसे दे दिया, 5 5 द 25। अब ये भी 5 से जाएगा, 5 1 द 5, 1 इसे दे 5 2 द 10 और इसे दे 5 5 द 25। 5 5 2 द 10, 5 2 द 25 और फिर 5 से। तो हमने प्राइम फैक्टर करा इसका, जो डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है, 13/1 2 3 4 5, 5 की 5। जो हमारी थ्योरम, जो हमने थ्योरम कराई थी 1/6, कहते हैं कि जो डेनोमिनेटर का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होना चाहिए,
जो डेनोमिनेटर है उसके किस रूम में होना चाहिए, 2n इंटू 5m के रूम में। तो यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन 5 तो है, तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसी का करते हैं थर्ड। तो थर्ड हमारा कहता है 17 अपॉन 8। 17/8 के हमें क्या करना है, 8 क्या हमारा डेनोमीटर, इसका क्या लेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो कितना आया हमारा 7 इंटू 2 की 3। यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में क्या देखना है हमें, 2n इंटू 5m, या 2 आया या 5 आया, दोनों आए। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसी का है हमारा थर्ड कहता है हमसे 64/455। हमें 455 का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर निकाले, 5 से जाएगा 5 नीम, 5 इंटू 9 45 1। अभी कितने से जाएगा ये, 5 से जा, 5 से जा, फिर 3 से जा, 3 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 5 से, तो इसका है 9 1 इंटू 1। तो कितना आया हमारा 64/5 इंटू 91। तो इसमें ना, इसमें 2n इंटू 5m के रूप का नहीं है। 2 है, 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख लेना आप आगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा। ठीक है, करते हैं इसी का फोर्थ। इसी का 4 है हमारा, कितना है 15/1 1600। और 1600 के क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। तो करते हैं 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब ये 2 से जा रहा, 2 5 द 10, तो 1600 का हमने क्या निकाला, 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या लगेगी हमारी 6 और 5 की पावर 2। तो जो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है डेनोमीटर का क्या है, 2n इंटू 5m के रूम में है, जहां पर जो n m है क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो क्या है टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन। इसी का अगला करते हैं 5 हमारा 29/343। 29,343 है हमारा। तो आइए इसका करते हैं 3439 का हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे इनका। अब 3439 कितने से जाता है भाई, 7 से जा रहा है, 7 4 द 28 और 6 इसको दे दिए 9। अभी कितने से जा रहा है, 7 से, फिर 7 से,
तो जो हमारा 29 का नहीं 343 का जो हमारा प्राइम फैक्टर कितना निकला 73, जो 3n 2n इंटू 5m का नहीं है, इसलिए क्या है हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी। इसी का है हमारा फिफ्थ, ये तो हमने कर लिया, हमारा रह गया अब ये 23 इंटू 5 2, ऐसी है ना। हाँ भाई, इसका क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्योंकि जो इसका डेसिमल के जो प्राइम फैक्टर है क्या है 2n इंटू 5m, 2 है और 5m, 2 और 5m के रूप में है, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी का है हमारा आगे, ये मिटा देते हैं हम। इसका है 7 129 अपॉन 2257 इंटू 75। अब यहाँ पे देखिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर बात करी जाए तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, यहाँ पर जो डेनोमीटर का जो प्राइम फैक्टर है 2n इंटू 5m के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 2 है, 2 5m के रूप में तो है, लेकिन 7 भी है, तो क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसी का है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या है 6/15। 6/15 का हमें क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो 15 के हमने क्या करे प्राइम फैक्टर 3 5 द 15 5 5 3 5 द 15 और 5 1 द 5, कितने हुए हमारे 6/3 इंटू 5। जो हमारा ये है 2n इंटू 5m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इससे हम अगला करते हैं, ये हमारा 8 था। अब करते हैं हम 9, ठीक है। 9th हमारा 35 इंटू 50, 35 इंटू 50 है। अब हमने 50 का क्या करे प्राइम फैक्टर, तो जो हमारे 50 के प्राइम फैक्टर कितने निकले 2 इंटू 5 5 की पावर 9 5 की पावर 2 2 इंटू 5 की पावर 2, क्या है ये हमारे 2n इंटू 5m के रूम में है, 2 है और 5 भी है, क्या है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हमारा इसी का 9th था हमारा, अब है 10th 77/2 110 का क्या निकालना हमें प्राइम फैक्टर, तो करते हैं 2 110 का प्राइम फैक्टर निकाला 2 1 द 2 0 2 5 द 10, फिर आगे करते हैं इसका 2 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा 5 2 द 10 5 1 द 5, फिर ये कितने जा रहा 3 से, फिर 7 से। तो इसके जो 77 2 110 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7,
जो क्या है 3n इंटू 5m के रूप में नहीं है, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आप लिख लेना आगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये हमारे क्वेश्चन 1 था हमारा। क्वेश्चन 1 में 10 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर दोस नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग। हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखे थे। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब हमने बता दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। अब कहता है उसको डिवाइड करके उनके क्या करने हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने, तो ये आप खुद कर लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन इच केस डेसिमल वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी/क्यू बट वी कैन से द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। इसमें भी हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 3 का पहला 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है पी/क्यू के रूप में है। अगर हम यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ठीक है, तो 9 0 लग जाएंगे। तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। अब है इसी का थर्ड 0.101। अब इसका जो सॉल्यूशन है ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्यों रेशनल नंबर नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन कहाँ जाता है? इनफिनाइट अनंत पे। इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो क्या है ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग अब इसी का है अगला क्वेश्चन नंबर 3 4 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है। इस लाइन का क्या मतलब होता है? इस लाइन का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों? ये खत्म ही नहीं हो रही है, ये कहाँ जा रही है? इनफिनाइट तक। तो ये भी क्या है हमारा नॉन, इसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर हमने एक चैप्टर रियल नंबर, जो हमारा रियल नंबर है वो हमने यहाँ पे फिनिश करा है। यहाँ पर हमने कंप्लीट करा है रियल नंबर। तो रियल नंबर में टोटल 1.4 एक्सरसाइज थी जो हमने ख़त्म करी। यहाँ के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त।